एक बार की बात है। एक राजा के दरबार में एक बहुत ही दिमागदार मंत्री था। उसके पास हर समस्या का हल था और राजा इस मंत्री से बिना पूछे कोई भी बड़ा फैसला नहीं करता था। इसी वजह से राज दरबार के दूसरे लोग इस मंत्री से जलते थे। तो एक दिन राज दरबार में राजा ने अपने इस मंत्री से कहा कि तुम इतने दिमागदार हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बिल्कुल ही मूर्ख और नासमझ है। राजा की यह बात मंत्री को अच्छी नहीं लगी और उसने पूछा कि महाराज, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख और नासमझ है? तो राजा ने कहा कि मैं रोज़ सुबह जब जनता से मिलने जाता हूँ तो वहाँ पर तुम्हारा बेटा भी होता है, और मैं रोज़ तुम्हारे बेटे से यह पूछता हूँ तो वहाँ की सोना और चांदी में सबसे ज़्यादा कीमती क्या होता है, तो तुम्हारा बेटा हर बार चांदी ही कहता है। राजा की यह बात सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग हंसने लगे और मंत्री को इस बात का बुरा लगा। मंत्री बिना कुछ कहे सीधा अपने घर गया और घर जाते ही उसने अपने बेटे से पूछा कि सोने और चांदी में कौन सी धातु कीमती है। बेटे ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, पिताजी, सोना। मंत्री ने जब बेटे से कहा कि तुम्हें जब पता है कि जब आप सोना कीमती धातु है तो तुम रोज राजा को गलत जवाब क्यों देते हो और चांदी की धातु क्यों कहते हो? बेटे ने कहा, पिताजी, राजा रोज सुबह बाजार में आकर प्रजा से मिलते हैं और रोज मुझे बुलाकर मेरे सामने दो सिक्के रखते हैं, जिनमें से एक चांदी का होता है और एक सोने का सिक्का रखकर राजा मुझसे पूछते हैं कि जो इन दोनों में ज़्यादा कीमती चीज़ है वह तुम ले जाओ, और मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। यह देखकर राजा हंसते हैं और चले जाते हैं। तभी मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, तो तुम रोज चांदी का सिक्का क्यों उठा लेते हो? तुम्हारे इसी काम की वजह से आज सारा दरबार मेरा मजाक उड़ा रहा है। मंत्री की बात सुनकर बेटा उन्हें अपने कमरे में ले गया और वहां पर उसने एक पेटी खोली। वह पेटी चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। इतने सारे चांदी के सिक्के देखकर मंत्री हैरान हो गया और उसने अपने बेटे से पूछा कि इतने सारे चांदी के सिक्के तुम्हारे पास कैसे आए? बेटे ने कहा, पिताजी, मुझे यह देते हैं। यह वही सिक्के हैं। जिस दिन मैंने राजा को सही जवाब दे दिया तो सिक्के की जगह सोने का सिक्का उठा लिया, उस दिन के बाद से राजा मुझे कभी भी यह सवाल नहीं पूछेंगे और मुझे रोज़ एक चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि राजा का मनोरंजन तब होता है जब मैं चांदी का सिक्का उठाकर चांदी को सोने से ज़्यादा कीमती बोलता हूँ। और इसी पर वह हंसते हैं और बिना ज़्यादा सोचे चले जाते हैं। मैं एक सोने के सिक्के की वजह से रोज़ मिलने वाले चांदी का सिक्का नहीं गंवा सकता हूँ। यह सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर गर्व महसूस होने लगा और वह समझ गया कि चाहे मेरे बेटे को लोग बेवकूफ़ी क्यों ना कहें, लेकिन मेरा बेटा जो कर रहा है उसके पीछे की समझदारी कोई समझदार इंसान ही समझ सकता है। और अब जब भी मंत्री के सामने उसके बेटे को कोई मूर्ख या ना समझ कहता है तो वह मुस्कुराने लगता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत काम करके बहुत सारा दिखावा करने लगते हैं, और वही दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़े काम करने के बाद भी दिखावा नहीं करते। तो अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वह सही है तो फिर लोग आपको बेवकूफ़ और पागल ही क्यों ना कहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दुनिया जिनको समझ नहीं सकती है वह उन्हें पागल ही कहती है। तो अगर आप इस कहानी को और ज़्यादा लोगों को पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और अपने आप को इतना कामयाब कीजिए कि आप सक्सेस हो जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।